माँ चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़कर दाना लेने निकली हुई थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया खुद को बारिश से बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बच्चों ने तो बारिश पहली बार देखी है, कहीं मेरे बच्चे बारिश में घर से बाहर ना निकल जाएं। मम्मा चिड़िया डरी हुई थी। भाई, बारिश से आवाज़ कैसी आ रही है? ये आवाज़ तो पहली बार सुनी है मैंने। ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ के पत्तों की आवाज़ हो। नहीं, ये कुछ और आवाज़ है। फिर गुड़िया खिड़की में बैठकर अपना पंख बाहर निकालती है तो उसका पंख भीग जाता है। कुकू, कुकू भाई, ऊपर से कोई पानी गिरा रहा है। कोई हमारे घर को तोड़ना चाहता है। हमें अपने घर को बचाना होगा। मैं दरवाजा खोलता हूँ। फिर दोनों बहन भाई दरवाजा खोलकर घर से बाहर आ जाते हैं। शायद कोई छत के ऊपर है। बच्चे डर रहे थे, उन्हें नहीं मालूम था कि ये तो बारिश है, क्योंकि उन्होंने बारिश पहली बार देखी थी। दोनों बहन भाई छत के ऊपर देखने का सोच ही रहे थे कि बादल जोर से गरजते हैं और बिजली की चमक पूरे जंगल को एक बार रोशन कर देती है। गुड़िया, गुड़िया बहन, जल्दी से घर के अंदर आ जाइए, जल्दी करें। फिर दोनों बहन भाई घर के अंदर जाकर कुंडी लगा लेते हैं और अपने अपने घोंसले में छुपकर बैठ जाते हैं। अगर मैं घर ना गई तो बच्चे डर जाएंगे। मुझे किसी भी तरह अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर घर जाना ही होगा। हिम्मत और हौसले से माँ चिड़िया एक बार फिर से उड़ती है। माँ चिड़िया घने जंगल में चली जाती है। घने जंगल में पेड़ की डाल पर तोता छुपा हुआ बैठा था। चिड़िया भी तोते के पास जाकर बैठ जाती है। मैं यहाँ कब से बैठा हुआ हूँ, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तोते, इन दिनों की बारिश कई दिनों तक चलती है, हमें बारिश में ही घर जाना होगा। अभी तक दाना भी तो नहीं मिला मुझे भी नहीं मिला। मैं भी बच्चों के लिए दाने की खोज में हूँ। फिर कबूतर से गुजरा, उसके पास दाना था। कबूतर, कबूतर भैया रुकिए। चिड़िया, बताओ क्या बात है? कबूतर भैया, आप ये दाना कहाँ से लाए हैं? हम भी भूखे हैं, हमें भी दाना लेने जाना है। किसान के खेत में कुएं के पास और भी दाना है, आप वहां से दाना ला सकते हो। वहाँ हवाएं ज्यादा तेज तो नहीं है? मुश्किल है, लेकिन क्या हुआ, मुश्किल में दाना तो लाना ही होगा। कबूतर चला जाता है। तोता और रानू चिड़िया उड़ते हैं और सीधे इंसान के खेत में जाते हैं। कुएं के पास उन्हें दाना आसानी से मिल जाता है। तोते भैया, मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। मैं थोड़ा ज्यादा दाना ले लेता हूँ, हो सकता है मुझे रास्ते में कोई भूखा पक्षी मिल जाए। फिर चिड़िया और तोता वहाँ से दाना ले लेते हैं और वो वापस उड़ते हैं। बारिश का पानी तेज हवा से उनके चेहरों पर ऐसे टकरा रहा था जैसे कोई जोर जोर से थप्पड़ मार रहा हो। लेकिन माँ बाप सब सह लेते हैं, सब बर्दाश्त कर लेते हैं और किसी को बताते भी नहीं। तोते और चिड़िया, मेरी मदद करो, मैं भूखी हूँ। बुलबुल उन्हें आवाज देती है। चिड़िया और तोता वहाँ रुकते हैं। मैं इसीलिए कुछ दाना जरूरत से ज्यादा ले आया था। लो बुलबुल बहन, ये दाना आप रख लो। अगर किसी और को दाने की जरूरत हुई तो उसे किसान के खेत में कुएं के पास भेज देना। धन्यवाद मेरे दोस्तों। वो उड़ते हैं। सामने से गोरी कौवी और कालू कौवा आ जाते हैं। चिड़िया और तोते, तुम अपना दाना मुझे दे दो और अपने लिए और दाना ले आओ। गोरी, मेरे तो बच्चे घर में भूखे हैं, अगर बच्चों की चिंता ना होती तो मैं अपना दाना आपको जरूर दे देती। तो फिर हमें भी बताओ कि तुम दोनों ये दाना कहाँ से लाए हो? किसान के खेत में कुएं के पास जाओ, ऐसा ना हो कि वहाँ पानी भर जाए। कौवा और कौवी किसान के खेत की तरफ चले जाते हैं। तोता सुरक्षित अपना दाना लेकर अपने घर पहुँच जाता है और माँ चिड़िया भी अपने बच्चों के पास पहुँच जाती है। माँ, 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 कोई हमारे घर के ऊपर पानी गिरा रहा है। मम्मा, कोई हमारे घर के ऊपर छत से पानी गिरा रहा है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों की बातें सुनकर हंस रही थी। मम्मा, मम्मा, कोई हमारे घर की छत के ऊपर पटाखे भी चला रहा था। बच्चों, ये बारिश है। जब जंगल में पेड़ पौधों को पानी की जरूरत होती है तो फिर आसमान से बारिश बरसती है। लेकिन मम्मा, आसमान पर पानी कहाँ से आता है? बादलों से। और बादलों में पानी कहाँ से आता है?
बादल पानी सागर से पीकर आते हैं और हवाओं के दोष पर उड़ते हुए दूर दूर तक निकल जाते हैं और फिर बादल बरसाते हैं बारिश। बच्चे हंसने लगते हैं। तो फिर ये बारिश थी, हम समझे कि कोई पानी गिरा रहा है। माँ चिड़िया अपने बच्चों को दाना देती है और सब खुशी खुशी बारिश का आनंद लेते हैं। चिड़िया अपनी नाव में बैठी इंतजार कर रही थी। कभी कभी तो चिड़िया की दिहाड़ी अच्छी लग जाती और कभी कोई भी पक्षी नाव में ना बैठता, बल्कि सभी पक्षी उड़कर ही नदी पार कर लिया करते। फिर शाम के कबूतर और कबूतरी चिड़िया के पास आ जाते हैं। चिड़िया, हम बहुत दूर से आए हैं, थक गए हैं। क्या तुम हमें अपनी नाव में बिठाकर नदी पार करवा दोगी? बैठे बैठे कबूतर और कबूतरी, मेरा तो काम ही यही है। कितने पैसे लेती हैं आप नदी पार करवाने के? केवल 5 रुपए, ज्यादा है तो कम दे देना। ऐसे चिड़िया किसी भी पक्षी से ज्यादा पैसे ना लेती। जितने उनके पास होते उतने ही लेकर उन्हें नदी पार करवा देती। पति जी, उड़कर नदी पार करने से तो कहीं अच्छा है सब पक्षी 5 रुपए देकर नाव में बैठकर नदी पार कर लिया करें। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है नाव में बैठने का। पहले तो काफी पक्षी नाव में बैठ जाया करते थे, मगर अब बहुत कम पक्षी नाव में बैठते हैं। ले जी, किनारा आ गया है और आपका सफर खत्म हुआ। फिर चिड़िया कबूतर और कबूतरी से 5 रुपए लेकर जैसे ही वापिस होने लगती है, वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता आ जाती है। चिड़िया बेटी, मुझसे और उड़ा नहीं जाता, मैं थक गई हूँ। क्या आप मुझे सागर वाले जंगल पहुँचा देंगी? मगर माँ जी, मुझे तो सागर वाले जंगल के रास्ते का नहीं पता। मैं बता दूंगी आपको रास्ता। अगर आपको रास्ते का पता है तो बैठें, मैं आपको ले जाती हूँ। फिर बूढ़ी फाख्ता नाव में बैठ जाती है और चिड़िया अपनी नाव चलाती है। कितने बच्चे हैं आपके? माँ जी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक का नाम गुड़िया और एक का नाम कुकू है। अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मैं नाव चलाती हूँ। यहाँ से इस तरफ मुड़ जाओ। ऐसे चिड़िया अपनी नाव चलाती जाती है। नदी जाकर गहरे सागर से मिल जाती है। इतने बड़े सागर में चिड़िया पहली बार नाव चला रही थी। थोड़ी देर बाद एक टापू आता है और बूढ़ी फाख्ता वहाँ उतर जाती है। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है बेटी, मगर मैं दुआ करती हूँ कि ऊपर वाला आपको सफल करे। कोई बात नहीं माँ जी, मैंने आज 5 रुपए कमा लिए थे, उनसे मेरा आज का दिन गुजर जाएगा। चिड़िया अपनी नाव वापस मोड़ती है। वो नाव को तेज करती है, मगर थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि वो तो किसी गलत दिशा में जा रही है, क्योंकि ये रास्ता पहले उसने ना देखा हुआ था। फिर चिड़िया को थोड़ी दूर एक टापू नजर आता है। चिड़िया उस टापू की तरफ जाती है। चिड़िया किनारे पर अपनी नाव रोककर नाव से उतरती है और चिड़िया हैरान हो जाती है। उस टापू पर केलों के पेड़ ही पेड़ थे, जो सोने के केलों से भरे हुए थे। ये कैसा टापू है? यहाँ तो हर पेड़ सोने के केलों से भरा हुआ है। फिर चिड़िया एक पेड़ से कुछ केले तोड़कर अपनी नाव में रख लेती है। मेरे बुरे दिन खत्म हो गए, अब मैं अपने बच्चों को हर खुशी दे सकूंगी। परंतु दूसरे ही लम्हे चिड़िया उदास हो जाती है और उसे याद आता है कि वो तो भूल चुकी है, वो घर वापस कैसे जाएगी।
चिड़िया ऐसे उदास बैठी हुई थी कि उसकी नजर आसमान में उड़ते हुए कालू कौवे पर जाती है। अरे, ये तो कालू कौवा है। ये मेरे ही जंगल में रहता है। मैं इसके पीछे पीछे जाती हूँ। और चिड़िया तेजी से आगे बढ़ती है। चिड़िया कौवे का पीछा करती हुई थोड़ी ही देर में उन रास्तों पर आ जाती है जिन्हें वो अच्छी तरह जानती थी। वो फिर से नदी में पहुंच जाती है और अपने जंगल तक पहुंचने में उसे ज्यादा समय नहीं लगता। फिर चिड़िया अपनी नाव एक पेड़ से बांधकर सोने के केले लेकर घर चली जाती है। चिड़िया के बच्चे अपनी माँ के गले लग जाते हैं। मैं अभी खाना बना कर देती हूँ अपने बच्चों को। फिर चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। मम्मा, आज इतना ज्यादा खाना? मम्मा, कल हम क्या खाएंगे? मेरे बच्चों, ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। अब हम हर रोज पेट भर के खाना खाया करेंगे। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने सोने के कुछ केले बेचकर ढेर सारा अनाज खरीदती है और बाकी सोने के केलों से गरीब पक्षियों की मदद करती है। फिर चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी की जिंदगी गुजारती है।